लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन सब्र करके सबकी बर्दाश्त कर रहे हैं। आज से 5 माह पहले की आई है FIR और अभी तक इनकी बेटी बाजियाब नहीं करवाएगी। सब्र ही है, वो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मदद करे। और जो हमारे वजीर आला हैं, वजीर आज़म हैं, उनसे भी दरखास्त है, SHO साहब से भी हाथ बांध के, DPO कसूर साहब से भी इल्तमास है कि वो मेरी बेटी मुझे मिलवा दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान शाहिद बलोच, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन इकराम, 12/6/2025 एक FIR दर्ज होती है थाना सिटी चुनिया के अंदर। ये FIR नंबर है 1342/25। इस FIR के अंदर लिखवाया जाता है कि मेरी हकीकी बेटी लाहौर किसी काम के सिलसिले से जाती है, किसी काम की तलाश में जाती है, लेकिन वो वापस नहीं आती। उसके बाद 12/6/2025 को एक कॉल आती है नंबर से कि आपकी बेटी, उन्हीं की बेटी इनको कॉल करती है कि मैं पापा अपनी सहेली के पास हूँ और मैं वापस आ जाऊँगी। और उसके कुछ ही दिन गुजरने के बाद फिर एक कॉल आती है 10/14/12 रात को कॉल आती है। इन्होंने ये देखें कि एक पर्ची बनाई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जिस तरीके से जो उन्होंने बात की, उन्होंने इस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है कि उनको कॉल आती है और कहते हैं कि वो एक औरत बोलती है। हाँ जी। एक औरत बोलती है कि आपकी बेटी हमारे पास है। और उसके बाद फिर इनको एक कॉल आती है 15/9/2025 को, बच्चों का हाल पूछती है। इनकी बेटी नहीं, कोई और मर्द होता है, वो इनको कॉल करता है और इनके बच्चों का हाल पूछता है। और इनकी बेटी अभी तक घर वापस नहीं पहुंची। तो हम इनसे बातचीत करते हैं वो किस तरीके से घर से गई है और किस काम के सिलसिले से गई है और उनको क्या कह कर गई है। ये आए इनसे बात करते हैं और जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद यासीन। अच्छा यासीन भाई, आपने एक FIR दर्ज करवाई है सिटी चुनिया थाना के अंदर कि आपकी बेटी लाहौर जाती है किसी काम के सिलसिले से और वो वापस घर नहीं आती। ये असल में कहानी है क्या, ज़रा तफसील से बताइएगा। और क्या सर जी, मुझे कहती है कि पापा मैंने काम के सिलसिले में जाना, मैंने काम करना। मैंने कहा बेटा नहीं, आपने कहीं नहीं काम करना। उसके 2 बच्चे थे, वो कहते कि नहीं, मैंने अपने बच्चों की बेहतर कफालत करनी है, तो मुझे कहीं काम करने दो। मैंने कहा चलो बेटा, आप मुझे बताए बगैर ही वो चली गई है। अच्छा। और कहती है कि मैंने काम सुबह फिर 12/6/2025 को 6:15 बजे इसने कॉल की है कि पापा परेशान ना होना, मैं आ जाऊंगी। फिर रात को एक औरत बोलती, कहती है कि 10:15 बजे, कहती है कि मैं आमना की सहेली बोल रही हूँ, आमना मेरे पास है और मैं उसे भेज दूंगी। तो उसकी सहेली ने बात नहीं करवाई उसके साथ? नहीं, कहती कि मेरी मम्मा उसकी दवाई लेने गई है, वो आती है तो फिर उनसे बात करवाते। उसके बाद उसने कोई कॉल नहीं करवाई। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद एक और आपने लिखा है कि बच्चों का 15/9/2025 को एक बंदा बोलता, कहता है कि बच्चों का हाल क्या है, बच्चे ठीक हैं। जिस तरह मेरी बेटी पूछती है उसी तरह उसने पूछा है, लेकिन मेरी बेटी से मेरी बात नहीं किसी ने करवाई, ना मुझे पता है कि वो कहाँ किस हाल में है। तो आपने ये जो FIR है, ये तकरीबन, नाज़रीन इकराम आपको बताता चलूँ कि तकरीबन इस FIR को आज से 5 माह पहले की आई है FIR और अभी तक इनकी बेटी बाजियाब नहीं करवाएगी। आप रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर देखते होंगे, डिजिटल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ खबरें देखते होंगे कि हमारी जो सबकी माँ है वो हमें ये कहती है कि मैंने औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। और अभी तक आप देख सकती हैं कि इनकी एक बेटी को 5 माह हो गए हैं, अभी तक उनको बाज़ियाब करवा के उनके घर नहीं लाया जा रहा। अच्छा, उसके जो बच्चे हैं वो शादीशुदा थी? हाँ जी, मियाँ ने तलाक दे दी है। बच्चे उसके 2 थे, एक बेटी और एक बेटा। तो अभी उसके बच्चे किधर हैं? वो उसका बाप ले गए। तो उसके बच्चे क्या कहते हैं आपको अभी, हम अपनी मामा के मतलब? सर वो पूछते हैं, वो कहते हैं मम्मा किधर है। ना उन्हें पता है ना मुझे पता है, फोन पे ही सर होता है राब्ता। अच्छा। वो बहुत रोते हैं बच्चे भी। बच्चे, उसके जो बच्चे हैं वो अभी किधर हैं? वो अपने बाप के पास हैं जी। अच्छा, वो भी अपने बाप के पास? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ पुलिस ने कोई
थाने में जाते नहीं हैं आप? सर जी जाते हैं, जहांगीर सर हमारे तफ्तीशी हैं, उन्हें भी जाकर बताया गया सारा, उन्हें भी नंबर बताए सारा कुछ, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी तो उनसे गुजारिश है और हाथ बांध के उनसे अपील है कि मेरी बेटी SHO साहब से भी, DPO कसूर से भी, और वज़ीर आज़म जी हमारी मरियम नवाज साहबा से भी, और वज़ीर आला हमारे शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश है कि मुझे मेरी बेटी मुझे ढूंढ के मिलवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपके बच्चे कितने हैं बेसिकल? एक ही बेटी है मेरी। अच्छा, एक ही बेटी है। नाज़रीन इकराम, वो घर से गई और अभी तक वापस नहीं, तो क्या महसूस करते हैं कि एक ही बेटी है मेरी, वो घर से गई अभी तक वापस नहीं आई है? सर क्या महसूस करना, जिंदा बस लाश की तरह फिर रहे हैं। अल्लाह की ज़ात से भी सब्र ही है, वो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मदद करे। और जो हमारे वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म हैं, उनसे भी दरख्वास्त है, SHO साहब से भी हाथ बांध के, DPO कसूर साहब से भी इल्तमास है कि वो मेरी बेटी मुझे मिलवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, जो अहले मोहल्ला हैं, अक्सर हमने देखा है कि इस तरीके से अगर किसी की बेटी जाती है तो वो कहते हैं कि ये किसी के लड़के के साथ इसका कोई चक्कर था, भागी है। लोग अहले मोहल्ला क्या कहते हैं? लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन सब्र करके सबकी बर्दाश्त कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं बोल रहे, ना किसी के साथ, सब्र ही है, बस सब्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सब्र कर रहे हैं। और किसी से क्या गिला शिकवा, अल्लाह की ज़ात से ही है कि वो हमारी मदद करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। नाज़रीन इकराम, अभी हमने थोड़ी देर पहले SHO साहब कुरबान नवाज साहब, उनको भी थाना सिटी चुनिया के, हमने अभी उनको भी कॉल की और उन्होंने सिर्फ FIR नंबर पूछा और वो कॉल काट दी। उसके बाद दोबारा उन्होंने भी कॉल नहीं उठाई। तो नाज़रीन इकराम, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस बच्ची के वालिदा भी तड़प रहे हैं कि एक बेटी की खातिर, एक ही बेटी है, अगर और बच्चे हो, बेटियाँ और हो तो बंदा उनके दिल लगा लेता है। ये घर में भी अकेले ही रहते हैं और इनका घर आप देख लें, यकीन माने कि दिल खून के आंसू होता है। नाज़रीन इकराम, ये था आज का प्रोग्राम। देखते रहिए डेली पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।